हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी रिसेंटली अपना KVS PRT टीयर 2 का एग्ज़ाम होना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कन्फ्यूज़न आ रहा है। देखिए, कल तो अपने सिलेबस की एक वीडियो देख ली होगी आप सभी ने। तो सिलेबस तो हम लोगों को सबको पता लग गया कि सिलेबस क्या है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। तो ये नहीं क्लियर हो पा रहा है बहुत से एस्पिरेंट्स को कि मार्किंग स्कीम क्या रहनी चाहिए। देखिए, उसमें लिख तो दिया है कि 3 से 4 अनसीन पैसेज रहेंगे और इस तरीके से फलाना, जो भी आपने सिलेबस देख रखा होगा उस तरीके से पूरा सिलेबस तो मेंशन कर दिया है, बट मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है कि कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एक गैस वर्क आप लगा सकते हैं कि इतना इतना होना चाहिए, बट कंफर्म आइडिया तो अभी किसी को भी नहीं है। देखिए कि कितना मार्क्स का कौन सा सेक्शन आने वाला है। तो इसी चीज़ को क्लियरली पता करने के लिए एक गैस वर्क है, थोड़ा एक रफ आइडिया है। इसमें आप देखिएगा, ये एक रफ आइडिया होगा। अगर इस रफ आइडिया के हिसाब से अगर चीज़ें चलती हैं तो रफ मार्किंग के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने पैसेज में लिख रखा है 3 to 4 अनसीन पैसेजेस। ये उनका एग्जैक्ट मेंशन है कि 3 से 4 अनसीन पैसेजेस होंगे। अब ये 3 से 4 अनसीन पैसेजेस उन्होंने इंग्लिश में दे रखे हैं, तो ये क्लैरिटी हो जाती है कि इंग्लिश में ही आने हैं आपके। देखिए, मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका मेंशन है सिलेबस। ये देखिए, आपका सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि 3 to 4 अनसीन पैसेजेस, ये आपके एग्जैक्ट मेंशन है। अब ये 3 to 4 आपके अनसीन जो पैसेजेस हैं, इसमें आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपके 3 से 4 अनसीन पैसेजेस अगर उसने दे रखे हैं और जो कि इंग्लिश में दे रखे हैं, तो आप एक पैसेज से कितने क्वेश्चन मानते हैं? आपका आइडिया क्या कहता है? अगर एक पैसेज कोई देगा तो उससे एक क्वेश्चन तो देगा नहीं, ना ही 2 देगा। ऐसा भी कभी नहीं होता किसी भी एग्जाम में। 3 के चांसेस थोड़े से हैं, बट 4 क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो अगर हम मैक्सिमम मान लें और 4 पैसेजेस के हिसाब से 5 क्वेश्चन मान लें, तो 5 into 4 यानी कि 20 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस हो जाएंगे। ये मैक्सिमम है, ठीक है। और मिनिमम मान लें तो 3 पैसेजेस आते हैं, ठीक है। और मान लीजिए 4 क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 4 से कम क्वेश्चन पैसेज में देना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं 32 और 16, तो रफली मान के चलिए आप उसकी 16 मार्क्स का आपका जो है पैसेज का रोल रहेगा। अब देखिए, 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है। ये आपको मैं फिर बता दूं, 100 मार्क्स में आपका 60 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है और 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। अब 60 मार्क्स में से हमने 16 मार्क्स ये देख लिए। ये 16 मार्क्स हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि ये 16 मार्क्स आपके एग्जैक्टली पैसेज से आने हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके 16 मार्क्स कवर करने हैं। इसके लिए हमने क्या टारगेट बनाया है? देखिए, आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमारा टारगेट रहेगा डेली 2 पैसेजेस करेंगे हम। और वो पैसेजेस आपके कहाँ से रहेंगे? KVS प्लस NVS के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, और उसमें जहाँ भी इंग्लिश आई है आपकी, ठीक है, उसमें जहाँ भी आपकी इंग्लिश आई हुई है, तो उस इंग्लिश से उठा के हम पैसेजेस कवर करेंगे अपने, ठीक है। ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि हम इस तरीके का चीज़ कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो पैसेज का हमारा 16 मार्क्स का टारगेट ये क्लियर हो गया कि हम जो है KVS और NVS के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, चाहे वो JSA का हुआ हो, चाहे आपका लाइब्रेरियन का हुआ हो, जिसमें भी इंग्लिश आती है, ठीक है, या PRT का हुआ हो या TGT का हुआ हो, इसका हम प्रीवियस ईयर का डेली आपको 2 पैसेजेस कवर कराएंगे। डेली हम अगर 2 पैसेजेस भी कवर करते हैं और हमारे पास अगर 25 डेज हैं, मान लीजिए आप मोटा मोटा, तो एग्जैक्टली हमारे 50 पैसेजेस कवर हो जाएंगे, ठीक है, टारगेट के हिसाब से। और पर पैसेज हम 5 क्वेश्चन वाला करेंगे अगर, तो 50 into 5 आप समझिए 250 क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। रफ एंडली आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन से पहले। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहा? पैसेज। और पैसेज में हम क्या कर रहे हैं कि 16 मार्क्स हमने एवरेज मान के चला है कि 16 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। और टारगेट हमारा क्या रहेगा कि जो भी आपके KVS प्लस NVS के प्रीवियस ईयर हैं और उनमें जो भी इंग्लिश आई है, तो डेली हम उसमें से 2 पैसेजेस करेंगे जो आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है।
ये आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसकी आपको हेडेक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहला टारगेट हमारा क्लियर हो गया और 60 में से हम ये मान के चलते हैं कि 16 मार्क्स का हमने टारगेट क्लियर कर लिया। अब हमारा है नेक्स्ट टारगेट, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, अगला जो आपका टारगेट लिखा हुआ है उन्होंने बड़ा बड़ा वो लिखा है राइटिंग एबिलिटी, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है। अब इसमें जब राइटिंग एबिलिटी लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये राइटिंग वाला ही सेक्शन आएगा, तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन है वो आप यही मान के चलिए कि डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन रहेगा वो यहीं से रहेगा। अब आप अगर सिलेबस को देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, देखिए ये रहा। ये राइटिंग एबिलिटी में आप देखेंगे तो एक तो आपको लेटर दिखाई देगा और एक आपको रिपोर्ट राइटिंग दिखाई देगा। लेटर कई तरीके के हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर। रिपोर्ट में आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिस, सर्कुलर एंड प्रेस रिलीज। ठीक है, तो ये जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव का, और डिस्क्रिप्टिव में भी ये हमारा जो मेनली टारगेट हुआ वो किस चीज़ का हुआ आपके अकॉर्डिंग, आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारा ये मेनली टारगेट हुआ वो इस बात का हुआ कि डिस्क्रिप्टिव है हमारा 40 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें जो दो चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं वो है आपकी लेटर और एक है आपका रिपोर्ट राइटिंग। अब आप क्या मान के चलते हैं, जब उन्होंने इतने ज्यादा लेटर मेंशन कर रखे हैं, देखेंगे आप कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, उनके सिलेबस में मेंशन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आप सिलेबस की पीडीएफ को बार बार अपने सामने रखिए। बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, लेटर्स टू एडिटर, कंप्लेंट्स एंड पर्सनल लेटर। अगर हम 2 लेटर भी मान के चलें और एक लेटर आपको पता है डिस्क्रिप्टिव का जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा और 2 हो गए तो 4 मार्क्स के ये हो गए, तो 8 मार्क्स के तो हमारे लेटर्स हो गए। अगर 2 लेटर भी हम मान के चलें तो 2 तो हमारे मिनिमम आएंगे, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल। ठीक है, दूसरा हम ये मान के चले न्यूज रिपोर्ट राइटिंग में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिस, सर्कुलर एंड प्रेस रिलीज। ये आपका दूसरा। अगर मान लीजिए 2 रिपोर्ट राइटिंग आ जाती हैं तो ये तो क्लियर उन्होंने बता दिया कि 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो ये भी आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स का आपका रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। तो हमारा जो 16 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है उसमें से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 16 मार्क्स में से 14 मार्क्स में से 16 मार्क्स का जो है वो आपका लेटर प्लस रिपोर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये आपको क्लियर हो गया? तो ठीक है, हमने 2 चीज़ें अभी क्लियर की। एक तो हमारा आपने सबसे पहले देखा कि हमारा अनसीन पैसेजेस हो गए, जो वो भी हमने एवरेज मान के चला है, वो हमारा 16 मार्क्स का हो जाएगा। दूसरा हमारा जो लेटर प्लस रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये भी हमारा 16 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि आना ही आना, उसमें लिखा हुआ है। तो 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 16 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हमारा कवर हो गया। ये हमारा पहला टारगेट रहा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। अब थर्ड टारगेट आपको दिखा देता हूं मैं। थर्ड टारगेट में उन्होंने लिख रखा है बिल्कुल क्लियरली, तीसरे नंबर का चीज आप देख सकते हैं ध्यान से, ग्रामर एंड यूसेज। देखिए, ग्रामर एंड यूसेज में आप देखेंगे तो आपको उसमें सिलेबस में दिखाई देगा, पार्ट ए है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट बी में आपका लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट सी में आपका लिखा हुआ है कॉमन एरर्स। ये 3 चीजें आपकी मेंशन की गई हैं। ठीक है, कितना भी कम मान के चलिए, कितना भी कम मान के चलिए, हम मिनिमम और मैक्सिमम 2 आइडिया लेंगे। एक तो मिनिमम लेंगे और एक मैक्सिमम आइडिया लेंगे। देखिए, मिनिमम आइडिया ये है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही ना आएंगे। जब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अगर वो एक क्वेश्चन भी मिनिमम पूछेगा तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के कितने भी कम आते हैं, 5 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कॉमन एरर के आपके कितने भी कम क्वेश्चन आएंगे, 5, 4, मिनिमम हम मान लेते हैं 3। तो मिनिमम आप देखेंगे तो 4 और 4 8 और 3 11, तो 11 मार्क्स की आपकी ग्रामर हो जाएगी, ये मिनिमम हो गई अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, और मैक्सिमम आप देखेंगे तो 15 मार्क्स की हो जाएगी।
तो देखिए 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर चुके हैं ऊपर, जो कि हमारा था आपने देख ही लिया, अनसीन पैसेजेस। और ये अगला आपका 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा हो गया ग्रामर से। तो आपके 31 मार्क्स तो यहीं पे हो जाते हैं, लगभग 30 मार्क्स मान के चलिए आप। 30 मार्क्स का वेटेज आप ये समझ के चलिए, 30 मार्क्स का वेटेज ओनली एंड ओनली फॉर इंग्लिश है। और देख लेना आप, मैक्सिमम वेटेज आपको इंग्लिश का दिखाई देगा एग्जाम में। 30 मार्क्स का वेटेज आप बिल्कुल इसमें लाइटली मत लीजिए। इसके दो ही पोर्शन हमने देखे, अनसीन पैसेजेस प्लस ग्रामर, ये दोनों आपको 30 मार्क्स में दिखाई देंगे, और बिल्कुल दिखाई देंगे। देखिए मोस्टली आपने चीज़ें देख रखी हैं, और तो आपको वो 30 मार्क्स का तो इंग्लिश ही इंग्लिश हो गया। और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हमने देख लिया, वो 15 मार्क्स का हो गया। इतना सिलेबस हम अब तक देख चुके हैं। देखिए 60 मार्क्स का पेपर आना है ऑब्जेक्टिव, और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का ही दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। इस हिसाब से क्वेश्चन कम होते हैं तो हो सकता है ये 25 मार्क्स में वेरी कर जाए। तो 25 से 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के ही रहने वाले हैं, और रहेंगे भी, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता ही रहता है। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे, अगला आपको दिखा देता हूं मैं। अगला जो उन्होंने मेंशन कर रखा है वो देखिए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण, ये अगर ऑब्जेक्टिव, इसमें देखिए दो चीजें रहेंगी, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा हिंदी का। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या दे रखा है, निबंध, रिपोर्ट। सिलेबस देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपके सामने मेंशन है, ये पेज आप देख सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको सिलेबस इजीली दिख जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर देखिए 30 मार्क्स की तो हमारी इंग्लिश हो गई ऊपर, टारगेट के हिसाब से हमने देखा। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्क्स के हमारे, 60 मार्क्स को हम टारगेट करें तो 30 मार्क्स की हमारी बिल्कुल बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी इंग्लिश हो गई। तो हम कितना भी कम मान के चलें, 30 मार्क्स हमारे कवर हो गए इंग्लिश के। तो आप ये बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी से कितने रहने चाहिए, व्याकरण और ये मिला के? मिनिमम 15 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके 15 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन भी अगर हिंदी के मान के चलें तो 8 मार्क्स का ये रहेगा। तो हिंदी भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिवली आपके 15 मार्क्स की रहेगी, और डिस्क्रिप्टिव आपके 8 मार्क्स की रहेगी, एज पर द गैस वर्क। देखिए किसी को भी क्लियर नहीं पता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क है, इसको आप बिल्कुल आइडियल मान के मत चलिएगा। इंग्लिश हमारी अब तक कितने की हो गई, 30 मार्क्स की। हिंदी हमारी कितनी की हो गई आपकी, ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स की। 45 मार्क्स हमारे कवर हो गए। अब सिर्फ 15 मार्क्स बचते हैं, और 15 मार्क्स में आप देखिएगा जहां तक है आपको 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बचता है। अब आपका ये वेरी कर सकता है, हो सकता है अगर इंग्लिश कम कर दी तो आपका ये 20 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है, और हिंदी और इंग्लिश और कम कर दी तो ये 25 मार्क्स का भी देखने को मिल सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वांट, अर्थमेटिक जो दे रखा है, प्लस ज्योमेट्री जो कि आपको सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, प्लस ईवीएस, प्लस विजुअल आर्ट्स, और थोड़े से जीएस के टॉपिक, और थोड़ा सा गेम्स, और कहीं ना कहीं मैथ्स से आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हमने 8 मार्क्स का तो हिंदी देख लिया, और आपने ऊपर देखा तो 15 मार्क्स का 16 मार्क्स का लगभग आपका इंग्लिश का हो गया। तो 24 मार्क्स का तो आपका 16 मार्क्स का इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव हो गया, 8 मार्क्स का आप मान के चलिए हिंदी का डिस्क्रिप्टिव हो गया, और रिमेनिंग 24 मार्क्स ये हो जाते हैं, तो 16 मार्क्स आपके बचते हैं। 16 मार्क्स में ईवीएस का डिस्क्रिप्टिव प्लस क्वांट का डिस्क्रिप्टिव, और उसमें आपका जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको कि कोई ना कोई या कुछ जीएस के टॉपिक लिखवा लेगा या क्या लिखवा लेगा, कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, और यही रहने वाला है। तो आप मेनली फोकस कीजिए अपना, एक तो अनसीन पैसेजेस पे कीजिए, और डिस्क्रिप्टिव में आप लेटर और रिपोर्ट राइटिंग में कीजिए, प्लस निबंध और जीवनी पे करिए।
बाकी आप ईवीएस का ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिए मोस्टली, और थोड़े से मैथ्स के सवाल करते रहिए। तो यही आपको सिलेबस का वेरिएशन देखने को मिलेगा। और ठीक है, तो इस तरीके का बाकी कंटेंट को आपको पसंद आ रहा हो तो ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें लगातार आपको गाइड किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप नीचे मेंशन है केवीएस का, वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।